हम श्री गणेश के जन्म की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हाँ माने जाते हैं। हम श्री गणेश के जन्म की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हाँ माने जाते हैं। बड़ी ही पावन है भक्तों श्री गणेश की जन्म कथा, सुनने मात्र से ही जिसको है पुण्य बड़ा मिलता। विघ्न विनाशक कहते इनको, रिद्धि सिद्धि के दाता। सब देवों में प्रथम पूजनीय इन्हीं को माना जाता। इनके सिमरन बिना काम कोई सफल नहीं हो पाए। विघ्न और बाधाओं को गणपति ही दूर हटाए। थोड़े से ही सिमरन से ही ये हो जाते प्रसन्न। गौरा माँ ने श्री गणेश को कैसे किया उत्पन्न, उसी कथा का वर्णन हम यहाँ करना चाहते हैं। जब पार्वती संग विवाह रचाए हैं और पर्वत कैलाश के ऊपर चले वो आए हैं। भोलेनाथ तो अपनी तपस्या में फिर हुए मगन। नंदी है सेवक उनके और अनेकों ही शिवगण। शिवगण तो कैलाश के ऊपर यहाँ वहाँ आए जाए। गौरा माँ की कंदरा में भी कभी कभी चले आए। गौरा माँ की तपस्या में भी कभी भंग पड़ जाता। एक दिन बैठ के लगी सोचने भक्तों गौरा माता। बड़े ही है नादान ये तो कुछ समझ न पाते हैं। करने को स्नान कंदरा द्वार पे नहीं था किंतु कोई भी दरबार। सोच रही है गौरा माँ कोई शिवगण ना आ जाए, क्योंकि है नादान बड़े ही समझा नहीं पाए। इतना सोच गौरा माँ ने अपना उबटन छुड़वाया और उसी उबटन से माँ ने पुतला एक बनाया। करने लगी है गौरा माता फिर तो शिव का ध्यान। अपनी शक्ति से पुतले में फूंक दिए हैं प्राण। उठ करके वो माँ गौरा को शीश झुकाते हैं।
प्रणाम जो माँ गौरा से लगा है ये कहने। धन्य है गौरा माता, आपने मुझे जो बना दिया। मुझे बनाने का प्रयोजन माते बताओ क्या। बन के ही सदा सेवक आपका माता मैं रहूँगा। जो भी आज्ञा दोगी उसका पालन मैं करूँगा। कहने लगी माता जाना है करने मुझको स्नान। कंदरा द्वार पे नहीं विनायक किंतु कोई दरबार। बड़े भोले हैं शिवगण कभी भी आते जाते हैं। द्वार पे रहो विनायक बनकर तुम दरबार। कोई न भीतर आने पाए इतना रखना ध्यान। करके स्नान मैं वापस जब तक लौट के ना आऊं। भीतर कोई न आने पाए जब तक मैं न बताऊं। हाथ जोड़ कर बोले विनायक जैसी आपकी आज्ञा। आपके इस आदेश की माता होगी नहीं अवज्ञा। ये सुनकर निश्चिंत बड़ी ही गौरा माता हुई है। और स्नान करने को माता भक्तों चली गई है। तब विनायक पहरेदार बन बैठ ही जाते हैं। चली गई है स्नान को उन्हें पहरे पे बिठाकर। चौकन्ना हो बैठे विनायक अपना ध्यान लगाकर। जाने से पहले माता गौरा ने जो समझाया। सोच रहे हैं विनायक माँ गौरा ने मुझे बनाया। हर एक हाल में इनकी आज्ञा पालन की जाए। पहरे पर बैठा जब तक कोई भीतर ना जा पाए। काक दृष्टि बको ध्यान अब गणपति बैठ गए हैं लगाए। वायु भी उनकी आज्ञा बिना भीतर ना आए। इतने में पर भोलेनाथ स्वयं आ जाते हैं। करके जो देखा। कौन ये अनजाना बालक जाने पहरे पर बैठा। कंदरा के भीतर भोले जो लगे प्रवेश है करने। सामने आकर खड़े हो गए लगे विनायक कहने। आप कौन हैं बाबा पहले कृपा करके बताइए।
है आदेश मेरी माता का, भीतर आप न जाइए। भोलेनाथ ने भी उनसे तो प्रश्न है यही किया, कौन कहाँ से आए बालक और नाम है क्या। अपना परिचय फिर तो विनायक उन्हें बताते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। कहने लगे कि माँ गौरा ने स्वयं ही मुझे बनाया, और दरबान बनाकर बाबा पहरे पर है बिठाया। है आदेश यही उनका, कोई भीतर ना आ पाए। आपसे भी विनती है, भीतर आप भी ना जाएं। भोलेनाथ ये बोले, हम हैं स्वामी गौरा के, भीतर जाने से कोई ना हमको है रोक सके। भोलेनाथ की बात विनायक किंतु नहीं माने, बोल रहे बाबा मैं आपको भीतर ना दूं जाने। रोक के द्वार कंदरा का वो खड़े हो जाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। भोलेनाथ ने जान के बालक उन्हें बड़ा समझाया, किंतु जिद पर अड़े विनायक कुछ भी समझ नहीं आया। भोलेनाथ ने नंदी को फिर कहा है बुलवा कर, हटाओ इस बालक को। नंदी अड़ गया ये जिद पर। नंदी ने भी विनायक को पहले तो समझाया, किंतु बात नहीं माने तो उन्हें क्रोध बड़ा आया। बलपूर्वक नंदी ने उन्हें हटाना चाहा है, तनिक भी बालक अपनी जगह से हिल नहीं पाया है। क्रोधित होकर नंदी युद्ध मुद्रा में आते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। नंदी और विनायक में फिर युद्ध हुआ है भारी। व्यर्थ गई किंतु नंदी ने लगा ली ताकत सारी। युद्ध में भी नंदी उनको तो हरा नहीं पाए। सारे शिवगण एकत्रित होकर के फिर आए। सबने मिल कर के भी अपनी शक्ति लगाई है। शिवगणों की शक्ति भी किंतु काम न आई है। इतना देख देवतागण भी होने लगे परेशान। आखिर बालक भोले की क्यों बात रहा नहीं मान। सहायता करने को नंद की सब चले जाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी
करके बल अपना आजमाया, अपनी जगह से विनायक को कोई हिला नहीं पाया। देवराज इंद्र भी सोच के हुए बड़े परेशान, यूं तो देखने में लगता है ये बालक नादान। सारा ही बल अपना हम देवों ने लगा लिया, इस बालक में इतनी शक्ति कुछ ना असर हुआ। सभी देवता मिलकर भी उन्हें हटा नहीं पाए, भोलेनाथ की शरण में आखिर देवता हैं आए। भोलेनाथ ये सुन करके क्रोधित हो जाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। क्रोधित होकर भोलेनाथ ने जो त्रिशूल चलाया, विनायक की गर्दन को ही है जिसने काट गिराया। करके स्नान इतने में गौरा माता आई है, अपने पुत्र विनायक की बस धड़ ही पाई है। देखा मूर्छित पड़ा धरा पर उन्हें जो गौरा माने, अपने पुत्र को देख के माता लगी है रुदन मचाने। बोली अनर्थ है स्वामी आपने ये क्यों कर दिया है, मुझे बताओ स्वामी इस बालक की गलती क्या है। बात नहीं मानी मेरी भोलेनाथ बताते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। अंदर के भीतर आने ना इसने मुझे दिया, नंदी और शिव गणों का भी तो माना नहीं कहा। बात नहीं माना तो मैंने शीश ही काट गिराया। कहने लगी गौरा इसने मेरी आज्ञा को निभाया। मैंने ही तो स्वामी इसको ये आदेश दिया था, मुझे बताओ इसमें विनायक की गलती है क्या। कर दो जिंदा मेरे पुत्र को वापस शीश लगाओ। कहने लगे माता से भोले व्यर्थ ना सुबहाओ। शीश हो गया खंडित भोलेनाथ बताते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। विनती करके भोलेनाथ से माँ ने फिर से कहा, पुत्र मेरा है भोलेनाथ जो जीवित नहीं हुआ। अपने पुत्र के बिना नाथ मैं रह नहीं पाऊंगी। पुत्र को करके याद सदा ही आंसू बहाऊंगी। भोलेनाथ ये कहने लगे ये
संभव नहीं कदापि। खंडित हो गया शीश है इसका, जुड़ ना पाए कभी। इतना सुनकर माता भी तो क्रोध लगी है करने। देख क्रोध माता का सारे देव लगे डरने। करो उपाय भोलेनाथ कुछ उन्हें मनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। भोलेनाथ ने एक उपाय देवों को बतलाया। ऐसे किसी बालक का शीश यदि लेके कोई आया, जिस बालक से उसकी माता सोई पीठ फिराए, उस बालक का शीश आज ही यदि कहीं मिल जाए, उस बालक का शीश विनायक को मैं लगा दूंगा। संभव हुआ तो इसे अभी मैं जीवित कर दूंगा। गए खोजने देव सभी, उन्हें एक हथनी पाई है। सोई हुई अपने बालक से पीठ घुमाई है। हथनी के बालक का शीश विष्णु जी लाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। हे पार्वती के लाल, तेरी महिमा बड़ी कमाल। भोलेनाथ ने उन्हें वो गज का शीश लगाया है। नाम गजानन उस दिन से इनका कहलाया है। माता पिता के चरणों में उठ करके किया नमन है। जीवित देख विनायक को माँ हुई बड़ी प्रसन्न है। सभी देवता मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाए। सब देवों में पहले पूजा इसलिए की जाए। भोलेनाथ और माता ने उन्हें खुद वरदान दिया। श्री गणेश के जन्म की पूर्ण हुई भक्तों ये कथा। जो कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो माफी चाहते हैं। प्रथम